था वहाँ पे मतलब गेहूँ रखने के लिए, और ये हमको सन 2020 में ये हमारा टेंडर हुआ था। ये उसकी कापी है कि जो हमारे मतलब जो हमको टेंडर मिला, और इसके बाद ये हमारा है मतलब जो हमारा विभाग के साथ एग्रीमेंट हुआ। और उसके बाद मतलब हमारा ये मई 2023 को हमारा ये मतलब टेंडर समाप्त हो गया था। उसके बावजूद भी हमने मतलब उसको मतलब विभाग को हमने मतलब बार बार पत्र लिखा। ये उसकी कॉपियाँ हैं। ये एक मतलब 2023 में रिसीव मतलब उसको कराइए कि भाई आप अपना माल उठाइए, और ये मतलब 22 की है। और ये सबसे बड़ी चीज़ देखिए, ये विभाग खुद लिख के दे रहा है कि हमने ऐसे ऐसे इसी साल में वहाँ पे माल रखा है। अब ये बताइए कि 2020 का माल मतलब विभाग ने अभी तक खुद मतलब नहीं उठाया। काफ़ी माल मतलब 2021 का नहीं उठाया, 2022 का नहीं उठाया। और सबसे मज़ेदार बात सुनिए, कौवा ढान कहाँ पे है? शायद आप लोगों को पता होगा, कौवा ढान है सिमरिया विधानसभा में। तो अगर इनको इतनी चिंता थी इसकी कि हमारा खाद्यान्न मतलब ये हुआ जा रहा है, उस दौरान ये खुद विधायक थे। इन्होंने क्या किया बताइए? 2020 से ये खुद विधायक थे। क्या इन्होंने एक बार भी इस चीज़ को मतलब गंभीरता से लिया कि भाई वहाँ माल पड़ा है, मतलब माल बेकार हो रहा है? और आप सबसे मज़ेदार बात बताऊँ, हम लोगों ने अभी बिल सबमिट किया पिछले साल, इनको पता चला हमारा करीब पूरा बिल 9 करोड़ के लगभग है पूरा मिला के। इन लोगों ने पूरी ताकत 3 साल में हमारा बिल हमको आज तक 1 रुपया नहीं मिला वहाँ से। 1 रुपया इन्होंने पूरी ताकत लगाई कि इनको पहले पैसा ना मिले, और अब जबकि वहाँ पे है माल, तो अब ये क्या इसको चोरी का लगा रहे हैं। ये मैं आपको दूंगा सारा, ये मतलब ये याद रख गया। मतलब इन्होंने अगर देखें आप, इन्होंने ये माल को खुद नष्ट करवाया है। भाई बिल नहीं उठाना, विभाग द्वारा दबाव देना, जबकि विभाग ने माल उठाया भी है, बीच में उठाया भी। भाई किसकी? हमारा तो अनुबंध समाप्त हो गया। और 2023 के बाद ये 2024 मतलब मई भी निकल गया। मतलब हम लोग 1 साल उस माल को और रखे हैं, 1 साल से ऊपर हो गया, लेकिन हमको आज तक उसका भी मतलब बिल नहीं मिला। अब आप बताइए। और इसी के साथ बात जोड़ दे रहा हूँ, ये जो मामला है माल न उठाने का, ऐसा मामला सिर्फ इनके वेयर हाउस में नहीं भी पता लगाया हमने। ऐसे वेयर हाउस बहुत सारे हैं, क्योंकि क्या है, ये उठने पे पहले रोक लगाते हैं, मत उठाओ माल। फिर जब सड़ेगा तो यही माल जो है शराब व्यापारी फैक्ट्री वाली कंपनी जो होती हैं उनके लिए प्रोवाइड कराते हैं। और कहीं भी जाइए आप, तो ये अभी मैं जब देख रहा हूँ, सर्च कर रहा हूँ, सब जगह तो मिल रहा हूँ लोगों से, तो मैक्सिमम लोगों के साथ में ये कहानी है कि उनको इस प्रकार का। इसका मतलब ये है, ये भी जो खेल है एक बड़ा खेल है, जो कि सीधे सीधे इनके फरमान पे वो जो है लोग रखते हैं गोडाउन, वो माल क्यों नहीं उठा रहे हैं? आखिर यही कारण है कि इधर सड़ा हुआ माल जो है हमारे यहाँ पर जो सरकारी मूल्य की दुकान पे पहुँच रहा है, वहाँ सड़ा माल जा रहा है। कारण यही है कि प्रशासन पहले रोक लगाता है, और उसके बावजूद केपी त्रिपाठी जी को जो अगर पहले से मालूम होता तो वो तो खैर उनको जानकारी रखने की आदत नहीं हो, जानकारी रखते नहीं है। लेकिन अचानक से अभी हाल में ही कई लोगों को हम लोगों ने निलंबित करवाया है इसी मामले को लेकर। शायद हो सकता है कि उनको पुख्ता प्रमाणित, लेकिन ये प्रमाणित के सहित हम लोग पेपर दे रहे हैं। और ये कहना है कि यहाँ पर जो है पूरी राजनीतिक संरक्षण के तहत जो है ये काम किया जा रहा है, और ऐसे बदनाम करने का काम, जबकि सही ढंग से काम ए से लेकर जेड तक किसी प्रकार का कोई काम सही ढंग से नहीं चल रहा है। और इसकी पूर्ण जिम्मेदारी उप मुख्यमंत्री माननीय राजेंद्र शुक्ला जी की है, जो कि यहाँ पर भ्रष्टाचार, भय और आतंक का जो है यहाँ पर एक पर्याय बने हुए हैं। और वसूली के नाम पे जो आर्थिक अपराध कैसे करना है, इसकी मैं कहूँगा कि अगर किसी को क्लास लेनी हो, आर्थिक अपराध कैसे पैसे बनाने हैं इधर उधर करके, तो वो जो है माननीय राजेंद्र शुक्ला जी बहुत बेहतरीन तरीके से कोचिंग क्लास खोले। उसको देख रहा हूँ मैं कि कोचिंग क्लास खोलकर वो जो है उसको लोगों को बताएं कि कैसा पैसा आर्थिक अपराध कैसे किया जाता है। जिले के अंदर में पूरे राजस्व का ऐसा मामला है जिसमें एसडीएम तहसीलदार खुलेआम पैसा ले रहे हैं, लगातार बोल रहे हैं। इवन यहाँ तक अभी आप देखे होंगे कि आपको हनुमाना में देखे होंगे, एसडीएम से सिरमौर को देख लीजिए। अभी तो कल मेरे परसों की बात है, बिना नोटिस के घर गिराने को कहकर सिरमौर एसडीएम के द्वारा जो है मकान गिरा, पैसे की वसूली की जा रही थी, जिसकी ऑडियो वायरल, उनके जो अभय जो लेते हैं पैसा, उनके ऑडियो वायरल हो चुके हैं। उसके बावजूद कलेक्टर महोदया को बोलने के बाद जो है, उनको बताने के बाद वो बात नहीं सुन रही। इसका मतलब ये है कि इस जिले की कलेक्टर महोदया भी इस कमीशन में लिप्त है। ये प्रमोद शर्मा के स्टेटमेंट है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो कहीं पर भी मारपीट नहीं होती। याद करें मुरुम में ढक देने वाला मामला जो राजस्व का मामला था, ऐसी लड़ाइयाँ गाँव गाँव में हो रही हैं। क्यों? कारण यह है कि कमीशन की वसूली राजस्व द्वारा। इसके बाद यहाँ पर जो है ये माननीय उप मुख्यमंत्री जो है स्वास्थ्य विभाग के जो है मंत्री भी हैं। इसके साथ में आप देखिए, मैं जाता हूँ, कल परसों एक बात थी, एक छोटा बच्चे को लेकर यहाँ से जो है बॉम्बे चले गए। यहाँ पर उनको कुछ इन्फेक्शन हो गया था, उसकी दवाई करने में मतलब क्षमता नहीं यहाँ पर।
और ये यहाँ बैठे हुए हैं सिर्फ किस लिए कि ये नर्सिंग घोटाला हो गया, ये कॉलेज बंद हो गया, ये हो गया, वो हो गया। यहाँ पर वास्तविकता में संजय गांधी के अंदर में स्ट्रेचर जो होता है उससे लेकर तमाम सारी मशीनें सब बंद है, बिगड़ी हुई है, कोई काम नहीं है, लेकिन ये लगातार विकास पुरुष कहलाने का काम कर रहे हैं। इसके बाद जो है यहाँ पर अभी देखे होंगे इस सारे मामले में इन्होंने कहीं पर कुछ नहीं बोला, लेकिन आप ये सोचिए कि सनसनीखेज ये है कि इन्होंने केवल कोरेक्स पे क्यों बोला। कोरेक्स आज नहीं, याद कीजिए पहला जब केस बना था, पहला केस जो बना था वो केस जो है किसके मेडिकल स्टोर का था, वो कौन व्यक्ति है, वो इन्हीं के व्यक्ति हैं जिनके पहला केस आज से जो है करीब 8 साल पहले बना था केस। और आज जितने लोग कोरेक्स का, आप सभी लोग जानते हैं कोरेक्स के जो लोग बेचते हैं, जो बड़े माफिया यहाँ पर हैं, क्या वो इनके करीबी नहीं हैं, इनके आसपास नहीं, जो मेडिकल स्टोर वाले क्या इनके आगे पीछे नहीं घूमते हैं? कारण यही है कि लगातार कोरेक्स बिकती रही। लेकिन अभी माननीय ने कुछ दिन पहले यहाँ पर कोरेक्स पे हल्ला बोला और यहाँ से मिलने के लिए मुख्यमंत्री तक गए। कहाँ? उत्तर प्रदेश। क्या कारण है? कारण ये है कि जब माननीय को मालूम चला कि ये कोरेक्स मेरे घर तक पहुँच चुका है और मेरा घर नष्ट हो रहा, अगली पीढ़ी मेरी जो है नष्ट होने जा रही है, तब जाकर ये जो है इनको ये लगा कि कोरेक्स जो है, और वो ऐसी लत है जिसके पीछे परेशान हुए और उन्होंने सिर्फ कोरेक्स का। क्या ये सभी मामले जो मैंने बताए, ये सारे मामले पे उन्होंने कभी कुछ बात बोली? इसका मतलब ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब कोरेक्स पे खुद का घर जब फंसा तब जाके माननीय को याद आया और ये बताने के लिए आए हैं। तो पहले जो है जिस प्रकार से विधायक सिमरिया रहते हुए इनके ऊपर बकरी चोरी, भैंस चोरी के संरक्षण देने का काम किए थे, तो वो दूसरा गिरोह कोई था। लेकिन इस वक्त तो जो है माननीय के पिताजी स्वयं खड़े होकर खंभा चोरी करा रहे हैं। इस बात का वीडियो और जो है डी को मैंने स्वयं कंप्लेन की है और इस पर FIR दर्ज होने जा रही है। शुक्ला जी के उनसे ये सवाल पूछने के लिए मैंने दिया है कि अभी तक ये 10 साल तक कभी कोई नहीं किए, तो पता करें कि उनके घर पे जो है ये कौन है, उनकी अगली पीढ़ी जो है पूरी तरह संरक्षित है और वो इतना ज़्यादा जा चुके हैं कि उनको देखोगे तो आपको उनके शरीर से देख के हालत पता चल जाएगी उनके घर मेंबर कौन है और ये जानकारी मिल जाएगी। और मैं तो भोपाल में बैठ के साक्ष्य प्रमाण उसके दोस्तों के साथ मैंने देखा, तो मैंने ये बात जो है स्वयं उनसे बताई भी है, तब जाके उनको दिमाग में हुआ कि कैसे हो रहा है। तब कोरेक्स के मामले में भी आ रहा है। देखिए सारे मामले छोड़कर सिर्फ कोरेक्स 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 लगातार क्यों चिल्ला रहे हैं? चिल्ला इसीलिए रहे हैं क्योंकि घर अपना फंस चुका है। मतलब व्यक्तिगत आपने उनसे मिलकर बताया शुक्ला जी से? नहीं, मैंने उनको मैसेज किया कि अब ये तो जब अभी मेरे पास वीडियो नहीं है, लेकिन आप इसको अंदाज लगाएंगे तो वो कोरेक्स पीने वाला आदमी अलग दिखता है और दिख जाएगा अलग से कि भैया ये जो है ये इतना कमज़ोर क्यों है, ऐसा क्यों है, और उसको मालूम चल जाएगा। इसीलिए कोरेक्स को जो है बहुत ज़्यादा वो हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी उनके जो साथ के साथी हैं वो बहुत नाराज़ हैं क्योंकि कोरेक्स पे इन्होंने जोर लगाना शुरू किया। लेकिन ये बंद इसलिए नहीं होगी क्योंकि उसमें लगातार पुलिस विभाग का एक पूरा रैकेट काम कर रहा है, जो कि उस पूरा कमीशन का खेल है, जहाँ जहाँ शराब वहाँ इसकी पैकारी शुरू हो गई। कोरेक्स को लेकर तो अभय मिश्रा ने भी सवाल उठाए थे रीवा शहर में, रीवा जिले में, विधानसभा में भी बोला, विधानसभा में बोला और इसके बाद जो है ये सब चीज़ों में मामला उठाया क्योंकि ये अगली पीढ़ी बर्बाद हो रही थी और उसके लिए दिया था ना। उसके बाद जब ये मामले नहीं तो उनको स्वयं माननीय जी को ये संज्ञान में दिलाया गया, बताया गया, वो जानकारी रखे। जब जानकारी हुई कि मेरा घर चला गया तब जाके वो जो हल्ला भी कर रहे हैं। नहीं, ये क्या पीते क्या नहीं पीते वो तो उनका पर्सनल मैंने तो देखा नहीं कभी। नीतिक जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने कभी भी किसी मामले, स्कूल हो, अस्पताल हो, गांव हो, घर हो, पंचायत हो, किसी मामले में कोई बात कभी नजर नहीं आई, कभी कोई दोष नहीं। आज तक कभी भी कोई उठकर एक बात नहीं बोला क्योंकि पूरा तंत्र लूट तंत्र कमीशन पे चल रहा है जो कि सीधे राजन शुक्ला तक पहुंचता है। साथ में ही मैं बता दूं आपको, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस आज करने आया था मैं, इन सारे मुद्दों के साथ में जो पूर्व विधायक सिमरिया हैं जिनको जो है मैंने चुनाव हराया क्योंकि 10 साल तक अभय मिश्रा उस विधानसभा में हिले ही नहीं, उनके सारे करप्शन को उजागर हमने किया था और हम लोगों ने चुनाव जीता। सिर्फ एक विधायक कांग्रेस का है, उसके बावजूद ये लोगों ने वहाँ पर जो आरोप लगाए, उनके ऊपर आरोप लगाए कि उन्होंने अपने खाद्यान्न को नष्ट किया। तो मेरे साथ में उनकी कंपनी के मैनेजर जो हैं जो अपनी बात रखेंगे, वो जो है तिवारी जी आपको फेस